अगर आप अपनी सेहत को बेहतर बनाना चाहते हैं, अपनी कुव्वत मुदाफियत को बेहतर बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जल्दी आप बीमार ना पड़े, आपका काम पे जाने का दिल करे, आपको जबरदस्ती ना काम पे जाना पड़े, आपकी मेंटल वेलबींग बेहतर हो, यानी कि आपका फोकस एनर्जी बेहतर हो, आपका मूड बेहतर रहे, तो ये वीडियो आज की आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होने वाली है। क्योंकि इसके अंदर जो मैं आपको एक्सरसाइजेस बताने वाला हूं वो आपने रोज नहीं करनी, सिर्फ और सिर्फ हफ्ते में 2 बार अगर आप ये वर्जिश कर लेते हैं तो इससे आपका जिस्म खुद को डिटॉक्स करेगा, आपके बॉडी में ब्लड फ्लो बेहतर होगा, लिम्फेटिक फ्लो बेहतर होगा, बीमारियों और जरासीम से जिस्म खुद को खुद से साफ करना शुरू कर देगा। बहुत ही इफेक्टिव, बहुत ही हेल्दी एक्सरसाइजेज होने वाली हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होने वाली है। करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ हफ्ते में 2 बार जो वर्जिशें मैं आपको आज बताऊंगा, बस आपने ये कर लेनी है। आप देखेंगे कि आपकी फिजिकल फिटनेस, आपका हेल्थ स्टेटस कुछ ही दिनों में बेहतरी की तरफ चले जाएगा। तो ये वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली तक लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसे फायदा उठा सकें और अपनी सेहत को बेहतर बना सकें। अल्लाह पाक ने हमारे जिस्म में नालियों का निजाम बनाया होता है। सारे जिस्म का फ्लूइड इकट्ठा होकर इन नालियों के निजाम में आता है। इन नालियों को लिम्फेटिक विसल्स कहते हैं और इसको लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं। हमारा जिस्म खुद को डिटॉक्स करता है अगर ये लिम्फेटिक विसल में फ्लूइड प्रॉपर तरीके से हिलता रहेगा, मूव होता रहेगा। लेकिन अगर प्रॉपर तरीके से फ्लूइड आपके जिस्म के अंदर जो लिक्विड है वो इसके अंदर से नहीं गुजरता तो उसका नुकसान ये होता है कि जिस्म में आपकी सोजिश हो जाती है, जिस्म सूज जाता है, पांव सूज जाते हैं। इसके अलावा आप बीमारियों की तरफ जाते हैं, आपकी कुव्वत मुदाफियत कम हो जाती है। तो लिम्फेटिक सिस्टम का हेल्दी होना, प्रॉपर फंक्शनिंग करना बड़ा जरूरी है। जिस तरह दिल धड़कता है, सारे जिस्म में खून खुद ब खुद पहुंचता है। लिम्फेटिक सिस्टम के फ्लो होने के लिए दिल की तरह का कोई पंप होता ही नहीं है। इसके अंदर जो फ्लूइड मूव करता है वो हमारी फिजिकल मूवमेंट से, हम बाजू जितने हिला रहे हैं, जिस्म जितना हिला रहे हैं, वो हिलजुल की वजह से ही फ्लूइड मूव करता है। अब मॉडर्न लाइफस्टाइल के अंदर हिलजुल है ही नहीं, चलते फिरते हम है ही नहीं, लगातार हम बैठे रहते हैं। तो इसकी वजह से प्रॉपर तरीके से ड्रेनेज नहीं हो पाती, जिस्म खुद को डिटॉक्स नहीं कर पाता, फासद फालतू गंदे मादों को जिस्म से नहीं निकाल पाता, जरासीम नहीं मार पाते, तो आप बीमार रहते हैं। अब हमने करना क्या, सबसे पहले वर्जिशों में आपने कोशिश करनी है कि ये वर्जिश करने से पहले आपने 1 गिलास पानी का पी लेना। और ये जो एक्सरसाइजेज हैं ये सिर्फ और सिर्फ हफ्ते में 2 बार करनी है, कोई बहुत ज्यादा करने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ हफ्ते में 2 बार कर लेंगे आपके लिए इनफ है। 1 गिलास पानी पी के खाली पेट बिल्कुल रिलैक्स होकर आपने करना है। सबसे पहले आपने काम ये करना है, दोनों हाथों को इस तरह अपनी पसलियों पे रख लेना है। ये अब आपने क्या करना है, हर वर्जिश करते वक्त गहरा सांस नाक से लेना है और गहरा सांस नाक से ही बाहर निकालना है। अब आप जब गहरा सांस नाक से लेंगे तो आपने कोशिश होनी चाहिए आपकी कि आपकी पसलियों की वजह से बाजू खुलें, यानी कि पसलियां बाजू पे प्रेशर डालें। अब देखें जरा, ये बेसिकली एक्टिवेशन है आपके डायफ्राम की। आपके पसलियों के नीचे अल्लाह पाक ने एक पट्टा रखा होता है जिसको डायफ्राम कहते हैं। नॉर्मली हमारे सांस लेने का तरीका का ठीक नहीं होता तो डायफ्राम सही तरीके से एक्टिव नहीं होता। लेकिन अगर आप इस तरह प्रेशर डाल के फेफड़ों पे हल्का सा प्रेशर रखेंगे, फिर सांस लेंगे तो आपका डायफ्राम स्टिमुलेट होगा और डायफ्राम की स्टिमुलेशन आपके लिम्फेटिक फ्लो को बेहतर करेगी और आपकी सेहत बेहतर रहेगी। तो आपने 10 मरतबा रिलैक्स होकर इस तरह सांस लेना है। दस मरतबा आप सांस लेंगे। दूसरा काम आपने ये करना है, मैंने वीडियो में 2 से 3 मरतबा किया, लेकिन आपने खुद 10 मरतबा करना है, फिर आगे वीडियो स्टार्ट करनी है। दूसरा काम ये करना है कि आपने जमीन से सिर्फ और सिर्फ 1 से 2 इंच ऊंची ये जंप करनी है। जब भी हम जंपिंग मूवमेंट करते हैं इसको हूप कहते हैं। इससे होता यह है कि जिस्म में वाइब्रेशन होती है और वाइब्रेशन से आपका जो लिम्फेटिक फ्लूइड है वो स्टिमुलेट होता है। इसकी स्टिमुलेशन आपकी एक्टिवेशन बढ़ाती है और आपकी सेहत बेहतर रहती है। दूसरे नंबर पे जब भी हम इस तरह जंप करते हैं तो जो फीशा है, फीशा मतलब आपके मसल के ऊपर स्किन से नीचे एक परत होती है, वो परत लूज हो जाती है। उस परत की टाइटनेस की वजह से आपकी जो नालियां हैं उसके अंदर फ्लूइड सही तरीके से मूव नहीं करता। इस तरह आपने जिस्म ढीला छोड़ के जंपिंग करनी है और आपने 30 सेकंड से लेके 1 मिनट के लिए जंपिंग करनी है। अब फर्ज करें आपको घुटनों में दर्द है, आप इस तरह जंपिंग नहीं कर सकते, आप इस तरह टैप कर सकते हैं। बिल्कुल जिस्म ढीला छोड़ के टैप करें और कोशिश ये करनी है कि आपने जिसको हाथ में पानी होता है, पानी को हम
छंडते हैं, जिसको हम पंजाबी में कहते हैं। इस तरह अपने जिस्म को इस तरह बिल्कुल ढीला छोड़ देना है और इस तरह हिलाना है। इस तरह फर्ज करना है कि हाथ में पानी है, वो पानी हम छान के ऐसे निकाल रहे हैं, हाथों को साफ कर रहे हैं। 30 सेकंड से 1 मिनट ये करेंगे, साथ साथ गहरे गहरे सांस लेते रहेंगे। मैं साथ साथ बात कर रहा हूं, लेकिन आपने वीडियो में इसको सेव कर लेना है और साथ साथ जिस तरह मैं रिपीट कर रहा हूं उस तरह करना है, लेकिन मेक श्योर करें कि आपकी ब्रीदिंग होती रहे। अब जो एक्सरसाइज है इसको कहते हैं टैपिंग एक्सरसाइज। टैपिंग से हमारे मसल रिलैक्स होंगे, फीशा रिलैक्स होगा और जो आपका लिम्फ फ्लूइड है वो बेहतरी की तरफ है। आपने क्या करना है, हाथ का इस तरह आपने बना लेना है। सबसे पहले गर्दन से शुरू करेंगे। गर्दन के इस हिस्से पे लिम्फ नोड्स मौजूद होती हैं। इन लिम्फ नोड को स्टिमुलेट करना जरूरी है। आपने हर जगह पे 10 से 12 बार टैप करना है। ये देखें, इधर आपने हाथ बनाया, अब मेरा माइक इधर लगा तो आपको आवाज ऊंची आएगी, तो इतनी ऊंची आवाज नहीं आती, बिल्कुल लाइट लाइट सा है। ठीक है, अब गर्दन के हिस्से में, अब दूसरी तरफ। जिस तरह मैं कर रहा हूं बस आप ये करते रहें। अब जब वीडियो खत्म होगी ना मेरे साथ, अगर आप ये वर्जिश कर रहे हैं, आप देखें कि आप किस तरह रिलैक्स फील करते हैं फौरी तौर पे। गर्दन के सामने की तरफ इस तरफ हमने कर लिए। अब बाजू को इस तरह सपोर्ट दें दूसरे बाजू से, ये पीछे की तरफ आपने 10। अब कंधे के पीछे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरी तरफ बाजू से सपोर्ट दें आपने इस तरफ, ये ट्रैप्स मसल है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पीछे गहरे गहरे सांस लेते रहने हैं। बाजू ऊपर किया, अब ये जो आपकी आर्म पिट है इस आर्म पिट पे किया। दूसरी तरफ, अब इस हिस्से में जो आपकी कोहनी है ना, कोहनी के इस हिस्से में 7 8 9 10, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके बाद अब आपने अपने जिस्म को बिल्कुल ढीला छोड़ के इस दोनों बाजू से हाथ बनाने हैं। अब मैंने एक हाथ इधर लगाना है, इस पसली पे टैप करूंगा, दूसरा हाथ पीछे इधर टैप करूंगा उल्टा, बिल्कुल जिस्म ढीला छोड़ के। ऐसे बाजू ढीले छोड़े, बिल्कुल बिल्कुल ढीले। 2 3 4 5 6 7 8 9। खुद को मारना नहीं है, बिल्कुल रिलैक्स होकर हम कर रहे हैं। इसके बाद कंधों को इस तरह पीछे की तरफ लेके जाएंगे 10 दफा। 5 6 7 8 9 10। अच्छा, अब नेक्स्ट काम ये है, बाजू बिल्कुल ढीले छोड़े। अब ये वाला जो हिस्सा है हमारा, इस जगह पे भी काफी लिम्फ नोड्स होती हैं, इसको स्टिमुलेट करना है। किस तरह, आपने दोनों हाथों को 4 5 6 7 8 9 10। इसके बाद सेम यही हिप वाले साइड पे करेंगे, इनके इस तरह बाजू खोलेंगे, गहरे गहरे सांस लेते रहने में, बार बार आपको बता रहा हूं। अब थाई की बारी, यानी कि बाजू से ऐसे आपने कप बनाया हुआ है, इस जगह पे आप करें, सामने ठीक है। इसके बाद अब पांव के घुटने के पीछे वाली साइड पे लिम्फ नोड्स होती हैं, इनको स्टिमुलेट करना जरूरी है। अच्छा, पांव सीधे रखे इस जगह पे, ठीक है। अब एक टांग ऐसे बाहर निकाली, एक पांव सीधे, दूसरी टांग बाहर निकाली, इस पे सांस लेते रहे, ठीक है। अब बिल्कुल खड़े होके, बिल्कुल जिस्म रिलैक्स छोड़ के, अब हमने क्या करना है, सर को स्टिमुलेट करना है, क्योंकि लिम्फ नोड्स जो है सारे जिस्म से लिम्फ फ्लूइड को हमने बेहतर करना है। बाजू बिल्कुल ढीले छोड़ देने हैं, गहरे गहरे सांस लेते रहे नाक से, आंखें बंद करें चाहे खोलें, आपकी मर्जी है। बिल्कुल अपने हाथों से ना पूरे सर पे टैप करना है, इस तरह बिल्कुल आराम आराम से। सारे जिस्म में खून की गर्दिश बेहतर होगी, आपका स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी लेवल कमी की तरफ रहेगा। लेकिन जोर जोर से नहीं मारना। आप, मैंने माइक चूंकि लगाया हुआ है, माइक सेंसिटिव होता है तो वो आवाज को बहुत ऊंचा कैप्चर करके दिखाता है, इतनी ऊंची आवाज नहीं आती। बिल्कुल आपने नॉर्मल रूटीन में करना है। इसके बाद ऐनक उतार लेनी है, अगर आपको नहीं लगी तो अच्छी बात है। अब आपने क्या करना है, चेहरे पे हल्का हल्का
थप्पड़ नहीं मारने, बिल्कुल नरम नरम हाथ से। देखने में अजीब लग रहा है कि यार इससे फायदा क्या होगा, लेकिन जब आप ये करेंगे ना प्रॉपर तरीके से, फौरी तौर पे, मैंने कुछ भी नहीं किया, बिल्कुल ये आपके साथ ये वीडियो की है, फौरी तौर पे सारे जिस्म में खून की सर्कुलेशन बेहतर हो जाती है, आप फ्रेश हो जाते हैं, फौरी तौर पे आपका मूड जो है ना एक्टिव हो जाता है। हफ्ते में 2 बार आपने ये करना। लास्ट एक्सरसाइज है कि आपने बाजुओं को नीचे से आपने पांव पंजे के बल लाना है, ऊपर आना है और बाजू ऐसे पीछे को घुमाने हैं, फिर नीचे आ जाना है। ये जब आपने ऊपर को आना है, बाजू ऊपर को जाएंगे, पंजे ऊपर, पंजे आपने एड़ियां उठा लेनी है, जब बाजू नीचे को जाएंगे एड़ियां नीचे आ जानी है, बिल्कुल आसान। ये इससे आपके पंपिंग स्टेशन एक्टिवेट होते हैं। पंपिंग स्टेशन मतलब एक पिंडली आपका पंपिंग स्टेशन है, ये खून को पंप करता है, फ्लूइड को पंप करता है। एक आपका चेस्ट पंपिंग स्टेशन है, ये एक्टिव होता है। बिल्कुल आपने जिस्म को ढीला छोड़ के इस पोजीशन में मूव करना है और आपने 10 बार ये करना है, 10 बार यानी कि बाजू घुमाने हैं। कुछ भी नहीं किया, थोड़ा सा टाइम लगेगा। दुनिया की बेहतरीन एक्सरसाइज है, आपके जिस्म में से फ्लूइड को एक्टिवेट करती है, आपको बीमारियों से दूर रखने के लिए, आपकी सेहत को बेहतर बनाने के लिए। सिर्फ और सिर्फ हफ्ते में 2 बार ये वर्जिश करें, और 2 से 3 हफ्ते इन वर्जिशों को फॉलो करें, फिर कमेंट सेक्शन में आपने बताना है कि आपको उसका क्या फायदा हुआ, ताकि मुझे भी मोटिवेशन हो सके कि जो मैं बना रहा हूं या आप कर रहे हैं आपको फायदा हो रहा है। और जो नए व्यूवर्स हैं वो भी कमेंट सेक्शन में जाके पढ़ें, ताकि उन्हें भी इस चीज का पता चले कि इससे लोगों को कितना फायदा हो रहा है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए फायदेमंद रही होगी, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये सदका जारिया बन सके। अस्सलाम वालेकुम।